नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एनजीओ संचालक भोजराज सिंह पदमपुरा को 16,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चाइल्ड लाइन के कर्मचारी को सैलरी देने के बदले में रिश्वत राशि मांगी थी। इसके लिए आरोपी ने कर्मचारी के 3 महीने की सैलरी ही रुकवा दी। आरोपी आसरा विकास संस्थान का संस्थापक और चाइल्ड लाइन का निदेशक है। एसीबी के एसपी कैलाश सिंह सांधू ने बताया कि गांधीनगर सेक्टर 5 निवासी गोपाल चावला ने दी शिकायत में बताया कि उसने 15 सितंबर 2022 से चाइल्ड हेल्पलाइन में ज्वाइन किया था। आरोपी उदयपुर निवासी 45 वर्षीय भोजराज सिंह ने गोपाल चावला को सैलरी नहीं दी। आरोपी ने 16,000 रुपए की रिश्वत मांगी और पीड़ित को 3 महीने की सैलरी रुकवा दी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने भोजराज सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ जिले में नशीली कफ सिरप की 200 शीशियों की तस्करी करते दबोचे गए 2 तस्करों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी कैलाश और कालूराम को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं सप्लायर को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि 30 जुलाई 2017 को टाउन पुलिस ने गश्त के दौरान टिब्बी रोड पर स्थित एसआरएम स्कूल के पास पहुंची तो 2 जने हाथ में प्लास्टिक के कट्टे लेकर जा रहे थे। संदेह होने पर जांच की तो प्लास्टिक के दोनों कट्टों में 100 नशीली शीशियां मिली। पुलिस ने मौके से कैलाश और कालूराम निवासी वार्ड 26 सूर्यनगर टाउन को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोटा शहर की महावीर नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों भरतपुर के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी पर एडीजी क्राइम ने 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तीनों आरोपी जयपुर में ठगी के बाद से फरार थे। पुलिस ने इनके पास से फर्जी एटीएम व नकदी बरामद की है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि साइबर ठगी में 10 से 11 बदमाश शामिल हैं। लोगों को जाल में फंसाकर ठगी की वारदात करते हैं। इन्होंने 5 अप्रैल को जयपुर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में ठगी की घटना को अंजाम दिया था। मामले की जांच सीआईडी सीबी को दी गई। महावीर थाना पुलिस ने को 10 से 11 बदमाशों में 3 के कोटा में होने की सूचना मिलने पर 3 शातिर बदमाशों को 32 वर्षीय सियाराम, 41 वर्षीय मनसो और 30 वर्षीय भीम को गिरफ्तार किया है। पाली जिले के बाली कस्बे के सैना गांव में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दुल्हा और बाराती 7 दिन से डेरा डाले हुए हैं। शादी का मंडप सजा हुआ है लेकिन दुल्हन नदारद। दूल्हा बारात लेकर पहुंचा लेकिन फेरे लेने से पहले ही दुल्हन अपने रिश्ते में लगते चचेरे भाई के साथ गायब हो गई। दूल्हे और बारातियों ने भी ठान रखी है कि वे दुल्हन को लेकर ही जाएंगे। दुल्हन की तलाश के लिए पुलिस की मदद भी ली गई लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। सैना गांव में एक व्यक्ति के बेटी की 3 मई को शादी थी। शादी की तैयारियां पूरी कर ली गई। मंडप सज गया। बारात के स्वागत की तैयारियां की जा रही थी। निर्धारित समय पर दूल्हा बारात लेकर भी पहुंच गया लेकिन उस वक्त मंगल कार्य में खलल पड़ गया जब फेरों से ठीक पहले दुल्हन घर से गायब हो गई। दूल्हा और दूल्हे के परिजन अभी भी गांव में ठहरे हुए हैं। बाराती और दुल्हन के परिजन बारात का वाहन लेकर खुद भी इधर उधर तलाश कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में दाल खाने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पड़ोसी उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद 2 बेटियों को मृत घोषित कर दिया। माता पिता व एक बहन का इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग के कारण ऐसा हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सैंपल लिया है। मामला गुड्डा गौरजी इलाके का है। थाना प्रभारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि सीथल गाँव के किसान 35 वर्षीय बुट्टीराम मेघवाल के घर खाने में दाल बनी थी। पूरा परिवार दाल रोटी खाकर सोया था। सुबह बूटीराम, उसकी 32 वर्षीय पत्नी अनीता और 11 वर्षीय बेटी तनुजा, 8 वर्षीय लक्ष्या और 6 वर्षीय तनिष्का की तबीयत एक के बाद एक करके बिगड़ने लगी। सभी की हालत बिगड़ी तो सीथल में ही एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया और दवा लेकर वापस घर आ गए। उसी दिन देर शाम फिर परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो बूटीराम, अनीता और तीनों बेटियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जहां डॉक्टर ने बूटीराम की दोनों छोटी बेटियों लक्ष्य और तनिष्का को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर जिले में माता का थान थाना अंतर्गत माता का थान चौराहे के पास तेज रफ्तार
वह लापरवाही से आए ट्रैक्टर ने बाइक सवार एक छात्र की जान ले ली। पुलिस के अनुसार नागौर जिले में खाटू श्यामजी थाना अंतर्गत मुंडी गांव निवासी विकास जाट जोधपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह बाइक पर माता का थान चौराहे से निकल रहा था। चौराहे के पास पहुंचा तो सामने से तेज रफ्तार में आए ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया। विकास उछलकर सड़क पर गिर गया, तभी ट्रैक्टर उसके ऊपर से निकल गया। मृतक के अध्यापक पिता ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू जिले में अवैध कब्जा, मारपीट व धोखाधड़ी के मामले में यूडीसी दीपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। दीपेंद्र के खिलाफ जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ थाने में अवैध कब्जा, मारपीट व धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। एएसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि दीपेंद्र सिंह के खिलाफ गोविंदगढ़ में मामला दर्ज था, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। दीपेंद्र सिंह सितंबर 2019 से फरवरी 2023 तक मंत्री गुड्डा का निजी सहायक रह चुका है। वर्ष 2022 में गोविंदगढ़ निवासी अमरचंद ने यूडीसी दीपेंद्र सिंह सहित अन्य पर लोगों पर अवैध कब्जा करने व धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। दीपेंद्र सिंह झुंझुनू के काली पहाड़ी के रहने वाले हैं। 2009 में झुंझुनू के मान नगर में रह रहे हैं। पुलिस उसे जयपुर ले गई है। सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में दंत रोग विशेषज्ञ के पास दांतों का इलाज करवाने पहुंची महिला की इंजेक्शन लगाने के करीब आधे घंटे बाद मौत हो गई। परिजनों ने रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और स्वास्थ्य विभाग के निजी अस्पताल को सीज कर दिया। स्वरूपगंज में निजी अस्पताल के संचालक लोहित गौड़ ने बताया, स्वरूपगंज निवासी 58 वर्षीय लीला देवी दांतों का इलाज करवाने पहुंची, जिस पर डॉक्टर गौड़ ने जांच करने के बाद इलाज के दौरान महिला को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके कुछ देर बाद ही महिला की तबीयत खराब होने लगी। आधे घंटे बाद महिला की मौत हो गई। मृतका के बेटे अरविंद कुमार ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर गौड़ के निजी अस्पताल को सीज कर स्वास्थ्य विभाग को भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले के खेतों में रखे तैयार अनाज चोरी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी अब तक सीकर और नागौर जिले में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने चुराया हुआ कुछ माल गांव के तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों के घर से गेहूं के 20 कट्टे भी बरामद किए हैं। धौद थाना अधिकारी बाबूलाल मीना ने बताया कि इलाके के रहने वाले अमर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके खेत से चोर 22 क्विंटल गेहूं चोरी करके ले गए। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। नागौर में भी इसी तरह की चोरी की वारदात हुई है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर 3 आरोपी 38 वर्षीय मुकेश कुमार, 40 वर्षीय राजूराम निवासी डिगाना और 20 वर्षीय रिचपाल निवासी लाडनू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर डिगाना से उनके घर से ही गेहूं के 20 कट्टे बरामद किए गए हैं। आरोपी इससे पहले नागौर जिले में भी लाखों रुपए के इसबगोल रायडा की चोरी कर चुके हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के मुटाल गांव के पास व्यक्ति ने युवक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दिया। सीआई बुद्धाराम चौधरी ने बताया कि तेलपुर निवासी 35 वर्षीय देवाराम भील रात को होटल बाबा रामदेव वैराविलपुर से अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन घर नहीं पहुंचा। सुबह सदर पुलिस को सूचना मिली कि मोटा रास्ते पर मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ है। मृतक की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में सदर पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। जांच में सामने आया है कि होटल से देवाराम जब घर के लिए निकला उस समय उसके साथ एक और युवक था, जिसका मोबाइल अभी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस गहनता से मामले की जाँच कर रही है।